हेलो एवरीवन, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी। तो आज हम टीजीटी कमीशन के आर्ट्स और कॉमर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके 2018 के एग्जाम में आए हैं एचपीजीके से रिलेटेड, राइट। तो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था हमारा, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे हम देखेंगे क्या लेवल है क्वेश्चन का, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या आ चुके हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू महाभारत who founded Katoch monastery monarchy during 1400 BC। तो 1400 BC के दौरान आपकी कटोच मोनार्की जो थी उसका किसने फाउंड की थी? शांबर, बी है सुशर्मा चंद, सी है तिबोदास, डी है भीम। ठीक है जी। तो महाभारत के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं जो आपको लगता है। तो ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको पता हो तो पहले भी हम एक बार ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो लेकिन आज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आई होप आपको पता हो, काफी इजी क्वेश्चन है ये। आंसर है इसका बी सुशर्मा चंद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ जगतसुख ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ही थोड़ा एरर है जो कि आपकी कमीशन ने दिया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली कि जगत सुख इनमें से किसकी कैपिटल था, राइट। तो फ्रेम करने में थोड़ी दिक्कत है। तो किसकी कैपिटल हुआ करता था? आपके पास ऑप्शंस हैं, देखिए कुलूटा, त्रिगार्ता, सुकेत और मंडी। ठीक है जी। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहता है जहां पे आपको कैपिटल बतानी है कि एक पर्टिकुलर जो आपका स्टेट था उसकी क्या कैपिटल हुआ करती थी। और आपके कांगड़ा, कुल्लू, चंबा ये तो वैसे ही काफी ज्यादा फेमस रियासतें थी, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है कुलूता। तो जगत सुख को पहले नास्त भी कहते थे, ये भी आप याद रखिए। और अब किसके टाइम पे ये कैपिटल शिफ्ट हुई है ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका आंसर है ए कुल्लू या कुलूटा। नेक्स्ट देखते हैं, एचपी बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर। तो इनमें से कौन से साल में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनी थी? फर्स्ट है 1948, सेकंड है 1951, 1952 या फिर 1956। तो 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो अब जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें ये सारी चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब यूनियन टेरिटरी बनी, कब आपका स्टेटहुड मिला, कब आपका हिमाचल बना, कब लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड ये भी एक फैक्ट है कि यूनियन टेरिटरी कब बनी है। तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है आपका डी 1956, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ड्राइएस्ट प्लेस इन एचपी इज। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये जो आपको देखने को मिल सकता है कि सबसे रेनिएस्ट प्लेस और सबसे ड्राइएस्ट प्लेस, राइट। रेनिएस्ट प्लेस हमें पता है धर्मशाला मानते हैं हम हिमाचल की, और आपकी ड्राइएस्ट प्लेस है जो वो है आपकी इनमें से कौन सी? कल्पा, किलोंग, स्पीति, पांगी। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो आई होप ये पूरे जो भी सीरीज है आपको इसमें ये इजीएस्ट क्वेश्चन मिलेगा। और आई होप जो भी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पहले थोड़ा सा भी एचपीजी के पढ़ा है, फैक्ट्स पढ़े, उनको ये इजी लगेगा और वो अटेम्प्ट करवाएंगे, राइट। तो आंसर है इसका सी स्पीति। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ एचपी इज। तो देखिए हम अपने सेशंस भी करते हैं जो प्रैक्टिस सेशन, तो बार बार हम उसमें यही बात करते हैं कि आपकी मैप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो कोई परफेक्ट मैप बनाना आना जरूरी नहीं है, ऐसे रफ मैप हमें चाहिए, हमें आइडिया चाहिए। यहाँ पे चंबा है, यहाँ पे आपका लाहौल स्पीति है, यहाँ पे किन्नौर है, शिमला है, सिरमौर है, सोलन है, बिलासपुर है, राइट। यहाँ बीच में कुल्लू है, मंडी। तो ऐसे रफ आइडिया होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे स्टेट बॉर्डर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि चंबा के साथ किस किस के बॉर्डर्स लगते हैं, लाहौल के साथ किसके लगते हैं। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी पूछी जा सकती है, जो कि बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर हम उसको मैप के थ्रू करेंगे, राइट।
तो यहाँ पे आपका वेस्ट में पूछा गया है, तो आई होप आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्लियर है। नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो आप देख लीजिए इस साइड को वेस्ट में आपका क्या है, तिब्बत है, हरियाणा है, पंजाब है या यूपी है, राइट। तो इजी हो गया होगा आई गेस आंसर करना इसका। तो आंसर है यहाँ पे सी, पंजाब। तो ये वाला एरिया आपसे बेसिकली पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका पंजाब है। यहाँ पे आपको ईस्ट में तिब्बत देखने को मिलता है, साउथ में थोड़ा सा हरियाणा और यूपी टच होता है, राइट, और नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख टच होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको गिवन है सारा, यहाँ देखिए थोड़ा सा आपका उत्तराखंड है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ पे इतना सा पोर्शन यूपी का भी टच हो रहा है साउथ में। इधर हम देखें तो पूरा वेस्ट आपका पंजाब से लगता है। ऐसे ही आपका यहाँ पे ईस्ट में तिब्बत है, राइट। नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर है, और इस साइड आप देख सकते हैं कि लद्दाख। तो पहले जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट था, इसीलिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा है। तो लद्दाख जो है और लाहौल स्पीति है वो वैसे भी आपके कोल्ड डेजर्ट्स माने जाते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे मैप के थ्रू आपके लिए काफी इजी रहता है। अब यहाँ पे आपको ये बाउंड्रीज से भी क्वेश्चन आता है कि कुल्लू से कौन सा बॉर्डर लगता है, प्लस कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैक्सिमम बॉर्डर्स लगते हैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के। तो यहाँ काउंट कर लीजिए, मंडी से कितने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इंडिविजुअली हर डिस्ट्रिक्ट के लिए काउंट कर लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल इज, ठीक है, लार्जेस्ट मैन मेड लेक पूछा गया आपसे। लार्जेस्ट और लेक ही नहीं पढ़ना है, मैन मेड भी पढ़ना है बीच में, क्योंकि लार्जेस्ट नेचुरल वाटर लेक अलग है, मैन मेड अलग है। तो ऑप्शन है आपके रेणुका, खजियार, चंद्रताल और गोविंद सागर, ठीक है। आई होप आप आंसर कर पा रहे होंगे इसका, राइट। तो आंसर है इसका डी, गोविंद सागर। तो गोविंद सागर लेक आपकी कहाँ पे है, बिलासपुर में, ठीक है जी। कौन सी नदी से बन रही है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इजी क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट देखिए, द रिवर चेनाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज नोन एज मुक्तेश्वरी, गिरिगंगा, अर्जिकिया या नन ऑफ दीज। तो देखिए अब यहाँ पे आपको जितनी भी रिवर्स आपकी हिमाचल से फ्लो करती है, मेजर 5 है, राइट, रावी, चिनाब, सतलुज, ब्यास और यमुना। तो इनके वैदिक और संस्कृत नाम, दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। तो ऐसे आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। वैदिक नाम आपके अलग है और संस्कृत नाम आपके अलग है, ठीक है। अब कुछ रिवर्स है जैसे यमुना, यमुना का एक ही नाम है कालिंदी या काली नदी या कालिंदी कहते हैं उसे, राइट। तो उसमें आपको 2 नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैक्सिमम आपको 2 नाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चिनाब का पूछा गया है आपको क्या नाम है, तो आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे कि चिनाब जो है उसका वैदिक नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द छुलांग पीक इज लोकेटेड इन। अब यहाँ पे बहुत बारी आपको पीक्स एंड पासेस में डिस्ट्रिक्ट्स पूछी जाती है कि एक पर्टिकुलर पास जो है आपका कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है, राइट। क्योंकि पासेस आपको पता है क्या है, पहाड़ियों के बीच में जो थोड़ा आने जाने के लिए जगह बनी है, दरवे हैं, उनको हम पासेस कहते हैं। तो वो कोई 2 पॉइंट्स को तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है, और पीक्स में आपको ऐसे रेंजेस भी पूछी जा सकती है कि कोई पीक है तो कौन सी रेंज में है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, जंस्कर, पांगी, धौलाधार या फिर नन ऑफ दीज। तो छोलांग पीक अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता हो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये तो हमें आइडिया रहता है कि आपकी जो पांगी रेंज है वो ज्यादातर आपको चंबा में देखने को मिलती है, धौलाधार रेंज है वो मैक्सिमम आपको कांगड़ा में देखने को मिलती है, राइट। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जंस्कर रेंज है मैक्सिमम आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी, किन्नौर में। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट से कि कौन सी रेंज है, ठीक है जी। तो आई होप आप आंसर कर पाए होंगे। इसका आंसर है आपका सी, धौलाधार रेंज में आपको छुलांग पीक देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, द पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर धर्मशाला, डलहौजी, नालागढ़ या सुंदरनगर। तो काफी वेरिड आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि पंचपूला रिजॉर्ट जो है वो कहाँ है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, राइट। आंसर है आपका बी, डलहौजी के पास,
तो पिकनिक रिजॉर्ट है, राइट। तो इससे थोड़ा आपको आइडिया वैसे भी हो जाता है कि किसी टूरिस्ट प्लेस में है। तो नालागढ़ और सुंदरनगर तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज लोकेटेड एट। तो ये वाले जो क्वेश्चन है आपके काफी देखने को मिले हैं कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये जो पर्टिकुलर आपका रीजनल सेंटर है किसी चीज का, ये कहाँ है, राइट। तो ये लिस्ट जो है आप प्रीवियस ईयर से भी बना के रख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आपका इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का रीजनल सेंटर पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए हैं महतपुर, नालागढ़, परवाणु और शिमला। ठीक है जी, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सेंटर कहाँ है। आंसर है आपका सी, परवाणु। परवाणु में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा। तो राजा जो है उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम हिस्ट्री में देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल की। तो कुछ जो है काफी फेमस राजा हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। कुछ राजा है उनके बारे में आपके 1 या 2 पॉइंट ही है जो उनके टाइम पीरियड में हुए हैं। कुछ राजा है उनके बारे में हमें याद करना जरूरी भी नहीं है। इसीलिए अपने जब भी आप हिस्ट्री पढ़े, राजा पढ़े, ऐसे बहुत सारे, तो उनको 3 कैटेगरीज में आप अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। एक जो बहुत सारे हैं, जैसे महाराजा संसार चंद हो गए, राइट, आपके कांगड़ा के, तो उनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। ऐसे ही आपको साहिल वर्मन हो गए चंबा के, ठीक है। तो जगत सिंह हो गए नूरपुर के। तो ये आपके क्या है, काफी इनके टाइम पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, राइट। तो बहुत सारी चीजें बनी है। अब कुछ राजा है जैसे आपके बिजाई चंद हो गए, हीरा चंद हो गए बिलासपुर के, राइट। तो ये थोड़ा आपका इनके कुछ गिने चुने कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इजी टू लर्न है। कुछ है वो आपको खाली एक एक लाइन मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आई होप आपको आंसर पता हो। उमेद सिंह, जोरावर सिंह, साहिल वर्मन और लक्ष्मण वर्मन आपको गिवन है। तो यहाँ पे आंसर है आपका ए, उमेद सिंह ने आपके रंग महल ऑफ चंबा का फाउंडेशन स्टोन रखा था। नेक्स्ट देखिए, द बैटल ऑफ बघानी टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोबिंद सिंह एंड राजा ऑफ। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जितनी भी बैटल हमारी हिस्ट्री में हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, किन 2 लोगों के बीच में हुई है, ठीक है, कौन से राजा के बीच में, 2 स्टेट्स के राजा के बीच में, या जैसे ये हुई आपकी गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में और राजा भीमचंद के बीच में। तो ये चीजें आपको याद रखना जरूरी है, प्लस इसका ईयर, कौन से ईयर में हुई है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन है बिलासपुर, बुशहर, कांगड़ा, जसवान। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा इसका। कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो आपका आंसर है बिलासपुर। और बिलासपुर के राजा का नाम क्या था, ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये जो बिलासपुर के राजा की हम बात करें, इनका नाम क्या था। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिट शिमला इन 1921। अब आपको पता है कि 1921 में ये जो ईयर्स हम याद करते हैं, ये ईयर्स है जब आपके गांधी जी ने शिमला विजिट किया था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी तो डेफिनेटली है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिड नॉट विजिट। अब एग्जाम में देखो, सबसे पहली गलती, जो सबसे सिली मिस्टेक है, जिसके लिए आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, वो क्या है कि आप नॉट नहीं पढ़ोगे। आप बोलोगे किसने विजिट किया था, तो विजिट किया था देखते ही आप लिख लोगे महात्मा गांधी। अदरवाइज आप तैयारी कर रहे हो तो क्या एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको ये फैक्ट पता हो। कोई भी सीरियस कैंडिडेट है उसे ये फैक्ट जरूर पता होगा, राइट। अब उन्होंने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है कि बताना है कौन नहीं विजिट किया। महात्मा गांधी ने किया, ये सबको पता है। जिसने नोट नहीं पढ़ा उसके नंबर गए, वो मार्क कर देगा डी, ठीक है जी। तो ये जो कुछ बेसिक ट्रिक्स है, ये क्वेश्चन की आप समझिए तो आपको इजी होगा पेपर में सॉल्व करना। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी। तो डी तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। अब इनके साथ, महात्मा गांधी के साथ और भी कुछ लोग आए थे, जिसमें से कौन नहीं आए थे आपके, बाल गंगाधर तिलक। तो जब भी हम पढ़ते हैं मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय महात्मा गांधी के साथ आए थे, और महात्मा गांधी जी की वाइफ भी जो है उनके साथ इस ट्रिप पे आई, राइट। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर पीटर हॉफ वाज डिस्ट्रॉयड इन अ मेजर फायर। तो जो ये शिमला में आपकी बिल्डिंग्स है, हेरिटेज है, वाइस रीगल लॉज है, राइट, आपके बार्न्स फोर्ट है, आपका बैंटनी कैसल है, इनके बारे में 2-4 फैक्ट्स हैं। कब फॉर्म हुए, किसने फॉर्म किया, क्या हुआ, ऐसे आग लग गई,
ट्रायल नथुराम गोडसे का कहाँ हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप बैठ के एक इत्मीनान से नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप सॉर्टेड है अपनी पूरी तैयारी के लिए जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होता, राइट। तो 1978, 1981, 1983 और 1984 4 ऑप्शन आपके पास गिवन। तो इसका आंसर है, आग कब लगी थी आपकी 1981 में। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप इन ठियोग इन 1947। तो देखिए काफी अलग बात यहाँ पे हुई थी कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप कर दी थी आपकी एक छोटी सी रियासत ने। अब ये इसीलिए फेमस केस है और इसीलिए हमें इसका मैक्सिमम पता होता ही है, अदरवाइज रियासतों में, छोटी रियासतों में, ठकुराइज में हमें ज्यादा फैक्ट्स जो है नहीं पता होते एक्सेप्ट द फाउंडर्स, राइट। तो मैंने अपने सेशन में भी काफी बार आपको कहा है कि एटलीस्ट फाउंडर कौन सा स्टेट का कौन सा फाउंडर है, ये ठकुराइज का, ये जरूर याद करिए। तो यहाँ पे ठियोग है, ठियोग में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप कर ली थी और चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, देवीदास, खड़क सिंह, वाईएस परमार या फिर आपके सूरत प्रकाश। ठीक है जी, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पे आपका आंसर है, देखिए देखने से लगता है वाईएस परमार, राइट, पर नहीं, आंसर है आपका डी, सूरत प्रकाश। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, गद्दीज आर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ ठाकुर, ब्राह्मण, खत्रीज, नन ऑफ द अबव। तो गद्दीज को किसका डिसेंडेंट कहा जाता है, ये आपसे बेसिकली यहाँ पूछा गया है। तो गद्दीज जो है काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ट्राइब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आए हैं, कौन से राजा के टाइम पे आए हैं, किसने आपके, जैसे आपके गद्दीज हैं वो आपके किसके डिसेंडेंट हैं, राइट। ऐसे आपके खम्पाज हैं वो तिब्बत से माइग्रेट करके आए हैं। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आपको जरूर पता होना चाहिए ट्राइब से रिलेटेड। यहाँ पे आंसर है आपका डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपके डिसेंडेंट ऑफ हुनास कहते हैं इनको, या हून कहते हैं। ठीक है जी, तो आंसर है आपका डी, आंसर डी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कुलिंदास वर ओरिजिनली द पीपल बिलोंगिंग टू, जो कुलिंद ट्राइब है आपकी, जो लोग हैं वो कहाँ के लोगों को कहा जाता है। तो एंशिएंट टाइम में आपने क्या देखा है, त्रिगर्त, कुलूटा और डमरा और कुलिंद। तो ये 4 जो है आपने मेजर जगहों पे, एरिया पे लोग देखे हैं। तो कुलिंद जो है वो कहाँ था आपका, कुल्लू वैली में, कांगड़ा वैली में, शिमला और सिरमौर में, या फिर नन ऑफ दीज। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है, कुल्लू वैली में आपके कुलूट थे, आपके कांगड़ा वैली में त्रिगर्त थे। तो आपका बचता क्या है, सी या डी। तो हमें क्या देखने को मिलता है, सी या डी में से आप कुछ भी एक मार्क करेंगे तो आपका 50% चांस तो रहेगा ही कि वो ट्रू है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, शिमला और सिरमौर वाले एरिया में जो है कुलिंद का वास कहते हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, सोबा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट नगर, नूरपुर, मनाली, अंड्रेटा। तो ये काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, काफी आपके फेमस पर्सनालिटी थे, पेंटर थे सोबा सिंह। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि कौन जो है सोबा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कौन सी जगह पे स्थित है। ठीक है, इजी है, कांगड़ा में है। अगर आपको इतना पता है तो आपको अंड्रेटा जरूर पता होगा और आपके ए और सी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो नगर में आपके किसकी आर्ट गैलरी है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि नगर में भी आपको एक फेमस पेंटर की आर्ट गैलरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आंसर है आपका डी। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल इज लोकेटेड इन द बिल्डिंग फेमस एज। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, पीटर हॉफ वाला क्वेश्चन जब आया था कि ये जो भी एंशिएंट बिल्डिंग्स है ब्रिटिश टाइम की शिमला में, इनके बारे में सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे कि अभी जो स्टेट म्यूजियम है वो बिल्डिंग कैसे फेमस थी, बुक हाउस के नाम से, एलर्सली के हाउस के नाम से, मैंशन के, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो अगर आपको बाकी बातों के बारे में पता है, बिल्डिंग्स के बारे में पता है, तो एलर्सली आप देखेंगे कि आपका सेक्रेटरिएट है। ठीक है, इस टाइम पे सेक्रेटरिएट है। और आपका बांस कोट है वो इस टाइम पे क्या है, राजभवन है, राइट। अब ये आपका स्टेट म्यूजियम है, क्या है, तो आंसर देखते हैं डी। डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट
इन वेस्टर्न हिमालयाज वॉज लोकेटेड एट। तो पहला वेस्टर्न हिमालयज, आई होप वेस्टर्न हिमालयज का मतलब आप समझते हैं, ईस्टर्न हिमालयज आपके नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के हैं और हम लोग वेस्ट में हैं, ये वेस्टर्न हिमालयज कहलाते हैं। तो पूरे वेस्टर्न हिमालयज में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ था? मंडी, जोगिंदरनगर, पंडोह या फिर बनेड़। हाँ जी, मंडी, जोगिंदरनगर, पंडोह या फिर बनेड़। हाँ जी, तो आई होप आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लिया होगा। आंसर है आपका बी, जोगिंदरनगर। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो इनमें से लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग पूछा गया है, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी। तो आई थिंक विदाउट एनी डाउट इसका आंसर हम सबको ही पता है, आपका आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। नेक्स्ट देखिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज लोकेटेड एट। अब ये कहाँ पे आपका, यही मैं कह रही हूँ कि कुछ बॉडीज के बारे में आपसे पूछा जाता है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये कहाँ लोकेटेड है। तो शिमला, मंडी, धर्मशाला, सोलन। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हमें लगता है कि वो धर्मशाला में होगी, राइट, बोर्ड की वजह से। तो यहाँ पे आपका आंसर है सर्ट के बारे में, और सर्ट आपका लोकेटेड है सोलन में, ठीक है, ना ही धर्मशाला में ना ही शिमला में, यह है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट हिमाचली ऑनर्ड विद पद्मश्री वॉज। तो पद्मश्री मिलने वाले पहले हिमाचल के इंसान कौन थे? तो आपको आई होप पता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है आपका वो है आपका भारत रत्न, राइट। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में सबसे पहले आपका भारत रत्न आता है, फिर आपका पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो ये इसकी हायरार्की है, राइट। तो यहाँ पे पद्मश्री की बात की गई है कि किसे मिला था हिमाचल से, कैलाश महाजन, चरणजीत सिंह, वाईएस परमार या फिर आपके डीएस राणा। तो ये जो फर्स्ट इन हिमाचल होते हैं ना, चाहे फर्स्ट गवर्नर हो, चाहे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हो, फर्स्ट आपके HPPSC के चेयरमैन हो, राइट, हमीरपुर बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन हो, किसी भी चीज का फर्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट इंसान जिसको पद्मश्री मिला है वो पूछा गया है, आपका आंसर है बी, चरणजीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द सेंसस 2011। तो अब 2021 का सेंसस भी जल्द ही आ जाएगा, जब तक नहीं आता हमें 11 की चीजें करनी पड़ेगी। जिन्होंने अभी तैयारी की है वो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 2021 का आएगा तो आपको कंपैरिजन में भी थोड़ा काम आएगा, राइट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी इज, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है आपका, जनसंख्या घनत्व। ये आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो इस 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं। अब लाहौल स्पीति में 2 रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, राइट। ऐसे ही कांगड़ा में बहुत रहते हैं, हमीरपुर में बहुत ज्यादा रहते हैं, क्यों? क्योंकि छोटा एरिया है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर लोग ज्यादा आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका आंसर है, पूरे हिमाचल का पूछा गया है आपको, और आपका आंसर है 123, ठीक है, 123 याद रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑफ हिमाचल। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं टीजीटी से रिलेटेड। आप 20 मार्च को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। तो ये थे हमारे 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।